गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा में यहाँ पे। और मैं निशा सिंह। हम जो कल लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग, आज उसको हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैं आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। हमने लास्ट क्लास में जो लिया था, हमने लिया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के तीन पार्ट से, दैट इज अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग एंड मिश्रित कोडिंग। अक्षर कोडिंग को हमने इसको हमने लास्ट क्लास में पूरा इसमें 7 टाइप्स थे, वो हमने सारे के सारे लास्ट क्लास में क्लियर किए थे। अब हम इसको करेंगे, इनकी हम संख्या कोडिंग करेंगे। और संख्या कोडिंग जो इनकी नंबर कोडिंग जो वो बहुत 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 ईजी है और हम ईजी से हाई लेवल पे जाएंगे। हम जो क्वेश्चन करेंगे आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें नंबर्स होंगे। उससे पहले मतलब मेरे पास जो कमेंट था, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी एबीसी की काउंटिंग में, ठीक है। तो मतलब लाइक एबीसी मतलब लाइक किस नंबर पे आती है वो चीज़ें, तो उस चीज़ को हम पहले लर्न करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, राइट। तो हम लोग पहले उसको करते हैं, एबीसी से रिलेटेड हम करेंगे। लाइक अगर हम बात करें एबीसी की, तो बहुत सारे बच्चों को काउंटिंग नहीं है। लाइक मैं पूछूँ कि एम किस नंबर पे है, तो शायद हम एबीसी स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, ठीक है। मैं पूछूँ कि डब्ल्यू किस नंबर पे, तो हम फिर से वही काउंटिंग में जाएंगे। अगर हमें चीज़ें याद होंगी तो हम इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें वो चीज़ें पहले याद करनी, क्योंकि मेरे पास लास्ट जो था एक जो लास्ट जो बच्चा था वो मुझे कमेंट कर कि मैम हमें एबीसी की काउंटिंग नहीं आता, हम क्वेश्चन कैसे कर पाएँ। तो पहले आप क्वेश्चन वो एबीसी काउंटिंग याद करें, हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम याद करें, पहले हम बहुत बेसिक से, एबीसी जो है वो खुद ही अपने आप अपना नंबर बताता है, बस हम चीज़ों को रिमाइंड करेंगे कि वो कैसे करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये क्या है, जी। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे जी को, तो जी खुद एक अपने आप कुछ बता रहा है कि ये जी मतलब क्या, मतलब आप देख रहे होंगे कि जी किस नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जी को, ये देखो यहाँ पे जी ये ऑलरेडी 7, यानी कि ये मेंशन कर रहा है 7 को। देख पा रहे होंगे आप जी क्या बता रहा है, 7। कि अगर मैं बात करूं जी की, तो जी इज इक्वल टू, इनके जी किस नंबर पे आ गया हमारा, 7 नंबर पे आ गया। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा कि जी किस नंबर पे, तो आप बता देंगे 7 नंबर पे, राइट। अब हम चलेंगे, मैं जिस बीच में ऐसे ही सडनली नंबर ले रही हूँ ताकि आपको चीज़ें मैं बता सकूं कि जो एबीसी है उसी में नंबर छुपे हुए, बस हमें चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत है, राइट। अगर मैं बात करूं डब्ल्यू की, ठीक है। अगर लाइक जस्ट वेट, अगर मैं बात करूं एच की, ठीक है, ये एच है। अगर एच मैं पूछूं एच किस नंबर पे, हम फिर से वही काउंटिंग करेंगे। तो मैं अगर देखती हूँ इस एच को, अगर एच की तरफ जाते हैं हम, तो एच जो है अगर मैं इसको डॉटेड उससे बनाती हूँ, तो ये क्या बना रहा है, देखो ये बना रहा है 8 को। अगर मैं इस तरीके से करूं तो 8 बन रहा है हमारा। तो h इज इक्वल टू हमारा 8, यानी कि g इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू 8। ये हमें 2 नंबर याद हुए। अब हम चलेंगे तीसरे नंबर की तरफ, दैट इज अगर मैं बात करूं, ये क्या है हमारा k, ठीक है। अब पूछे k किस नंबर पे आएगा, तो मैं अगर k को देखूं, ठीक है, तो k हमारा होता है 11 नंबर पे, ठीक है। k किस नंबर पे होता है, 11 नंबर। अगर मान लो मैं इसको इरेज करती हूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, एक मिनट, ये k था हमारा k, ठीक है। k इज इक्वल टू 11, राइट। अगर मैं इसको इरेज करूं, इस वाले को इरेज करूं, और इस जो ये यहाँ से लेके इस वन की इस पॉइंट को इस पॉइंट, ये जो 1 था, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से अगर रबर से बांधती हूँ, रबर से बांधती हूँ, ये ऐसे आ जाएगा कि नहीं, तो ये बनेगा के। फिर से चेक करो, यानी कि इस बिंदु के, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु था और यहाँ पे जो लाइक ये, अगर मैं इसको यहाँ से रबर से और यहाँ से रबर से बांधती हूँ, तो k इज इक्वल टू 11, यानी कि k इज इक्वल टू यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो ये आपको आराम से कर सकते हैं। अब हम एक बार फिर से रिवीजन जाएंगे, मेरे साथ बोलना है g इज इक्वल टू क्या, मेरे को आवाज नहीं, g इज इक्वल टू 7 एंड h इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 11। तो हमें ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे m की तरफ, m इज इक्वल टू क्या, अगर मैं m को ऐसे करती हूँ, लाइक मैं इसको m को ऐसे करती हूँ, तो ये बनाएगा 3। तो
3 पर अगर ए बी सी डी, तो ये तो हमें 1 2 3 4, तो ए बी सी डी का हमें वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। एम इज इक्वल टू क्या, 3 मतलब 13। एम की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एम इज इक्वल टू 13 हो गई। एम का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। एम का उल्टा डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू को मैं अगर ऐसे करते हो ये भी 3 हो जाएगा, और 3 यानी कि 23। डब्ल्यू की वैल्यू हो गई आपकी 23। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। G इज इक्वल टू क्या, G इज इक्वल टू 7, राइट, यहां से आप देख पा रहे होंगे। H इज इक्वल टू क्या, 8, राइट। M इज इक्वल टू क्या, M इज इक्वल टू क्या, अगर मैं इसको घुमा दूं क्या बनेगा ये 13। W इज इक्वल टू क्या 23। K इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 11। ये आपको याद हुए, ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। मैं ए बी सी डी ई, यानी कि 4 जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी ई, ये तो हमें सबको पता होता है कि ए, जैसे कि हम लोग किसी घर में जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं बेटा ए बी सी डी आती है, ए बी सी डी सुनाओ, ए बी सी डी सुनाओ, तो या फिर ए बी सी डी तो 1 2 3 आते हैं, तो वो वहां पे कलेक्ट हो जाएगी। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये तो हमें याद हो गई है। ठीक है, अब चीजें लास्ट। अब अगर हम बात करें क्यू, क्यू की बात करें तो क्यू को हम कैसे याद करेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू क्या, मेरी क्यू फॉर क्या होता है, क्वीन। ठीक है, क्यू फॉर क्या होता है, क्वीन होता है। तो क्वीन मतलब क्वीन, मेरी रानी, यानी कि मेरी क्वीन कैसी हो, 17 साल की, 17 साल की, मतलब सबका मेरी क्वीन 17 साल की जैसी लड़की लगनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो क्यू को हम याद करेंगे क्वीन। ठीक है, अगर हम बात करें यू, यू यू मतलब तुम, खासकर हम लड़कियां जब छोटे होते हैं 10-12 साल के होते हैं तो हमें बड़ा बनने का शौक होता है। 10-12 साल के तो हम बोलते हैं कि हम 15 साल के, बट जैसे ही हम 20 और 21 क्रॉस करते हैं उसके बाद हम चाहे 30 के हो जाएं, कभी भी 21 से बड़ा नहीं होना चाहते। ठीक है, तो u इज इक्वल टू मतलब हम, u मतलब तुम मतलब 21 साल। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो u की वैल्यू हो गई आपकी 21। बचा क्या, f। ठीक है, ये f है। अगर मैं इस f को, सॉरी, अगर मैं f को ऐसे करूं, ठीक है, तो अगर और इसको उल्टा कर दूं, उसको उल्टा करूंगी तो ये बनेगा 6। f इज इक्वल टू 6, राइट। एंड ये अगर बात करूं इसकी p की, p, अगर p को मैं इधर उल्टा करूं तो ये बनेगा, ये भी 6 बट ये 16 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं f को उधर बनानी हूँ और 6 बनेगा, बट p को जब उल्टा करूंगी तो ये 16 बन जाएगा। जैसे हमने w और m को क्या, m कितना था आपका, m 13 था, w 23 हो गया था। सेम p अगर 6 है, आई मीन f अगर 6 है तो p इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हमारे पास कौन सा बचा है, x y z, x y और ये z। x y z जो होते हैं हम इसको डायरेक्टली याद करेंगे, जैसे हमने a b c d e याद किया 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम x y z को याद करेंगे। क्यों, क्योंकि 23 24 25 26, x 24 25 एंड ये 26, इसको याद कराने की फॉर्म नोट जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा n, n। ठीक है, ये n है। अगर मैं इस n को रोमन नंबर्स में देखूं, इस n को मैं अगर ऐसे लिखती हूं, अगर मैं इस n को अगर ऐसे लिखती हूं तो ये 4 दिख रहा है, 4 होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं तो ये बन जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 14 बन जाएगा। या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करके ये बन जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 4 आगे 1 लगा, दैट इज 14, यानी कि n इज इक्वल टू 14 और m इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक बार फिर से हम रिवीजन की तरफ चलेंगे। ठीक है, रिवीजन की तरफ फिर से बताओ, g इज इक्वल टू व्हाट, g इज इक्वल टू 7। यहाँ पे g अपने आप में बताता है कि g इज इक्वल टू 7। h इज इक्वल टू क्या, h इज इक्वल टू क्या 8 बताएगा ये अपने आप में। m इज इक्वल टू क्या 13,
m इज इक्वल टू 13, w इज इक्वल टू क्या 23, राइट, एंड q इज इक्वल टू क्या, मेरी रानी कैसी, मेरी रानी 17 साल की। आप कितने बड़े, u 21, आप कितने बड़े 21, एंड f कितना, f इज इक्वल टू 6, p कितना इज इक्वल टू 16। याद हुआ इतना, याद हो गया होगा उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। अब बचा हमारा r इज इक्वल टू क्या, अगर मैं इस r को डॉटेड लाइन से, फिर से डॉटेड लाइन से अगर यहाँ इसको कनेक्ट करती हूँ और यहाँ पे ये बनाती हूँ तो r इज इक्वल टू 18, r इज इक्वल टू 18, ठीक है, r इज इक्वल टू 18। बचा s इज इक्वल टू क्या, s अगर मैं इसको इधर से कनेक्ट करती हूँ, ये बना s इज इक्वल टू क्या 19, तो s अगर मैं इसको s को यहाँ से कनेक्ट करती हूँ दैट इज s इज इक्वल टू, ये इधर से इधर जाएगा ये 19, s इज इक्वल टू 19, ठीक है। एक i, अगर मैं इस i को ऐसे लिखती हूँ दैट इज i, ये i भी क्या बना रहा है अपने आप में 9, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ i को दैट इज 9, ठीक है, याद हुआ i इज इक्वल टू 9, राइट। अब हम चलेंगे, बाकी हमें पता ही है, देखो एक हमने सबने याद किया हो, लाइक एक वर्ड होता है इजोटी, ये तो आप सबको याद होगा, राइट। तो अगर मैं इजोटी की बात करूँ AJOTY, ये सबको याद होगा। ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, 15, 20 एंड ये 25, ये सबको याद है। बाकी के हमने अल्फाबेट्स याद करा दिए, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन की तरफ चलेंगे। G फॉर 7, H फॉर 8, I 9, S क्या बना रहा अपने आप में 18, S 19, और R 18 क्या बना रहा है, R 19 बना रहा है, राइट। एंड बाकी इजोटी हमने याद किया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हमने लाइक फिर से हमने एक बार देख लेते जो हमने रिवीजन किया था। G7, H8, F6, P16, W23, H8, M13, Q17, U21। उम्मीद करती हूँ आज के बाद आपको ये चीज़ें भूलेंगे नहीं, राइट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। अब उम्मीद करते हैं कि अगर हमने अल्फ़ाबेट्स याद किए हैं तो हमें याद होंगे, ताकि हम उसकी हेल्प से हम चीज़ों को इजीली कर सके। अगर a इज इक्वल टू 2 दे रहा है, आई मीन a इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 26 है और z इज इक्वल टू 52 है, तो बैट को वो पूछ रहा है कि बैट क्या होगा, राइट। तो अगर हम बात करें a को, a कितने नंबर पे था, a हमारे नंबर पे था 1 नंबर पे, ठीक है, 1 नंबर पे था। ये m कितने नंबर पे होता है हमारा, m होता है हमारा 13 नंबर पे, m 13, z कितने पे है हमारा 26। अब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की तो हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें जस्ट डबल हो रही हैं। 1 यानी कि एक a अगर 1 है तो इसका डबल 2 हो गया है, अगर ये 13 है तो डबल इसका 26 हो गया, 26 है तो 52 हो गया, यानी कि चीज़ें डबल हो रही हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो b मतलब कितना है आपका, BET, बैट। तो मुझे पहले बताओ b की वैल्यू कितनी है। b की वैल्यू है आपकी 2, e की वैल्यू है आपकी कितनी, e की वैल्यू 5, ठीक है, एंड t की वैल्यू 20, राइट। तो कितना हो गया ये, अब इसका डबल करो, 2 का डबल 4, 10 आई मीन 5 का डबल कितना, 5 का डबल 10 एंड 20 का डबल 40, राइट। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 40, 10 50 एंड ये 4 54। तो इसमें ऑप्शन में 54 है हमारे पास, कोई भी ऑप्शन 54 है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बार आप थोड़ा देख लो, अगर आपको आता है देन आपके पास 10 सेकेंड है, एक बार लॉजिक लगा के देखो इसमें क्या लॉजिक है।
बैक टू बेट 23। स्टार्ट करते हैं फिर से हम 2 1 20। अब आपको उम्मीद करती हूँ कोडिंग अल्फाबेट्स को आपको नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। B 2, A 1 एंड T 20, राइट। C दैट इज C 3 1 प्लस 1 प्लस 20, राइट। एंड B दैट इज B इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस L कितना बना था? ओ यस, दो वर्ड्स हमारे बचे थे L और V, राइट। L और ये V। देखो L में कितनी लाइन है? L में कितनी लाइन है बता सकते हैं हम? ये एक लाइन और ये दो लाइन, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2, ठीक है। ये यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2 दैट इज 12। V में कितनी लाइन है आपके? 2, यानी कि ये 22। यहाँ पे ये चीज L और V दोनों का कॉम्बिनेशन, L में 2 लाइन है, V में भी 2 ही लाइन है, तो L के आगे यानी कि 2 के आगे इसमें 1 लगाना है और यहाँ पे 2 के आगे 2 लगाना है। L इज इक्वल टू 12, V इज इक्वल टू 22, राइट। अब हम करेंगे L की वैल्यू कितनी होगी? 12 एंड ये भी 12, ठीक है। ऐड करते हैं 20 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 1 22 एंड 2 23, यानी कि ये लॉजिक्स में सेटिस्फाई कर रहा है। 20 और 4 कितने हो गए आपका? 24। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 12 और 12 24, 25 26 27। ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। आप फिर से आप एक बार 10 सेकेंड लीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर एक बार फटाक से करिए। यस, आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज डी कितना है? 4 प्लस 5 एंड प्लस पी कितना हमारे पास? 16, राइट। अब देखते हैं ये लॉजिक क्या लगा रहा है। 10 और 16 कितना हो गए? 10 और 16 26 एंड 26 प्लस 4 30, राइट। ये तो 30 बना रहा है। अगर ये 30 है दैट इज 30 और ये 120 है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, तो प्लस हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ, तभी तो 120 बना है, राइट। अब देखते हैं 120 बना कैसे है। यहाँ पे कितना है ये? मैं अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना बनेगा? 90 बनेगा। 3 3 जा 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 बनेगा। हमारे पास ये लॉजिक नहीं सेट। अब अगर मैं इनको काउंट करती हूँ कितनी, ये हमारे पास जो डिजिट्स है वो कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा कितनी से होगा? मल्टीप्लिकेशन 4 से। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4 3 12, यानी कि हमारे पास ये सेटिस्फाई हुआ। एक को सेटिस्फाई करा। अब चलते नेक्स्ट की तरफ, क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है? R इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? यस, R इज इक्वल टू 18 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 9 एंड प्लस 20, राइट। अब इसको ऐड करो, कितना हो? 9 और 1 10 हो गया एंड 2 और 18 कितना हो गया? 20 और ये प्लस 20 कितना हो गया आपका? 20 20 40 और ये 50। अगर ये 50 है, राइट, इंटू 4 कर रही हूँ मैं, तो कितना बना रहा है ये? कितना? 5 और 20, यानी कि ये तो 200 बना रहा है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब हमारे पास क्या है? हमारे पास है 250, 250 है हमारे पास। इसका मतलब 4 से इसमें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, डिजिट 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4 हमने मल्टीप्लाई बाई 4 किया था। अब यहाँ पे डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 5, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5। तो अगर हम 5 से 5 को अब 50 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बन रहा है? 250, यानी कि ये हमारे इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट करते हैं, अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। H, राइट। अब H को क्या हम H की वैल्यू 8 हो जाएगी आपकी, प्लस 1 प्लस I इज इक्वल टू 9 एंड प्लस R इज इक्वल टू 18, राइट। अब इसको सॉल्व करो, 9 और 1 10 और कितना हो गया? 10 प्लस 18 कितना? 28 एंड 28 प्लस 8 कितना हो गया आपका?
36, 28 प्लस 8, 36 हो गया आपका ये, प्लस 8, राइट। अब 36 इंटू कितना, 1 2 3 4, 4 डिजिट से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 144। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 144 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आप टाइम लीजिए 10 सेकंड का, एक बार सोचो और मुझे बताओ जल्दी से कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। E इज इक्वल टू अगर 5 है और होटल इज इक्वल टू 12 है, तो लैम्ब इज इक्वल टू क्या होगा। E को इसने 5 डिनोट कर दिया है, ठीक है, E को इसने 5 डिनोट किया और H ये होटल को पूरे को 12 डिनोट कर रहा था, कुछ तो लॉजिक लगा रहा होगा ये। फिर से चलते हैं, होटल H कितना 8 प्लस O कितना 15 प्लस T कितना 20 प्लस E कितना 5 प्लस L कितना 12, राइट। डिजिट्स में काउंट करने में कोई प्रॉब्लम याद हो गई होंगी अब तो आराम से। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। कितना हो गया, 25, 20 और 5 25, 25 30 और 10 40, 40 और कितना हो गया, 40 और 50 60, इनकी 60, ओवरऑल कितना हो गया आपका ये 60, ठीक है। जब इसको ऐड कर रहे हैं तो आपका ये बन रहा है 60। यहाँ पे 12 है, वहाँ पे इसका आंसर आंसर हम जब ऐड कर रहे हैं तो वो 60 आ रहा है, हमें चाहिए 12। क्या लॉजिक, E इज इक्वल टू 5 बोल रहा है वो। लेट्स चेक, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 5 कर दूं, इसको डिवाइड बाई 5 कर दूं इसको, तो कितना बनेगा ये 12 बनेगा, राइट। तो यानी कि हमारा, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड बाई क्यों, क्योंकि हमारे पास डिजिट कितनी दे रखी है यहाँ पे 5, अल्फाबेट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास 5, 60 डिवाइड बाई 5 हमारे पास हमारा 12 वाला, इसका मतलब ये लॉजिक इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब लैम्ब क्या होगा, अब इसको भी सॉल्व कर ले सिंपल। L कितना हमारा, L 12, 1 प्लस 13 प्लस 2, सॉल्व करो कितना हो गया ये 12 13 और 13 26, 26 और 2 कितना 28, राइट। 28 अगर ये है तो कितना हो जाएगा हमारा 28। अच्छा ठीक है, अब कितना है हमारे पास डिजिट 1 2 3 4, डिवाइड बाय अगर मैं इसको 4 कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास 7 है क्या, यस। आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार इसमें फिर से सोचो, जो भी होगा बताओ मुझे जल्दी से आप कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम्स अप। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। काइट्स इज इक्वल्स टू 2 बोल रहा है, अगर इसको ऐड करके देखते हैं, ऐड कर लेते हैं भाई। चलो कितना है, k इज इक्वल्स टू 11 प्लस i इज इक्वल्स टू 9 प्लस t 20 हो जाएगा, e कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, s कितना हो जाएगा आपका 19। अगर इसको ऐड कर रहे हैं हम तो बताओ कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 20, ठीक है। कितना हो जाएगा 19 और 5 24, राइट। 20 और 20 40 हो गया, प्लस 24 कितना हो गया आपका 64, ठीक है। 64 यहाँ पे है, ऑप्शन हमारे पास 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 करें, डिवाइड बाई 5 से ये होगा नहीं, लॉजिक हमारा खराब हो गया। दूसरा कोई लॉजिक लग रहा है क्या इसमें, कोई दूसरा लॉजिक चेक कर सकते हैं हम इसमें, लेट्स चेक इट। यानी कि ये हमारा लॉजिक फेल हो गया इसमें। अगर मैं इसमें देख रही हूँ I और E ये हमारे वॉवल्स होते हैं, राइट। इसका मतलब इस शब्द में, इस वर्ड में 2 वॉवल्स हैं, 2 लिखा है, 1 2 वॉवल्स 2 लिखा है, 1 2 वॉवल्स 2 लिखा है। अब यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं 1 2 3 वॉवल्स 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे चीज़ों को हमें पकड़ने की ज़रूरत है कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। हमने वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली देखा, वॉवल्स देखा, अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ना वॉवल्स डाल दिया है, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट डाल दे, ठीक है। यानी कि स्वर एंड व्यंजन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है। तो हमें बस चीज़ों को एनालाइज, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे
जितनी प्रैक्टिस करो आप उतना ही चीज़ों को समझते जाओगे। एक्चुअली में आप क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व कर दो, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दैट इज ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर को इसने 12 लिखा है, ओके। पेडिस्ट्रियन को इसने 20 लिखा है, एंड आस्किंग अबाउट व्हाट इज एक्सीडेंट, राइट। तो वी विल फाइंड इट। हाँ, ड्राइवर को अगर इसने 12 लिखा है तो लॉजिक क्या लगाया, लेट्स चेक इट। आपके पास 10 सेकेंड, टेक योर टाइम प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। चलते हैं 12 20 पूछ रहे हैं क्या, ठीक है। लेट्स चेक इट। ऐड करके देखें क्या, एक बार ट्राई कर सकते हैं ऐड करके, या फिर इसने कॉन्सोनेंट या वॉवल्स वाला लगा रखा है। अगर हम कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट, नो इट्स नॉट। या फिर इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, D 4 प्लस R कितना 18 प्लस 9 प्लस B कितना 22 एंड प्लस E 5 और R कितना होगा आपका R 18। ठीक है, हाँ। अब इसको अगर ऐड करेंगे आप 18 और 4 22 प्लस 9 और 5 14। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो आप कितना बनाएगा, ये 8 और 10 और ये 40। ठीक है, ऐड करना है इसको, अगर ऐड करेंगे तो कितना बनाएगा, ये 6 5 6 7 76 बना रहा है ये। ठीक है, अगर ये 76 बना रहा है तो अगर 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई अगर 6 से करती हूँ मैं, 6 कम 6 नहीं, 6 से तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब कैंसिल हमारा ये वाला लॉजिक। तो अब क्या करेंगे हम इसको, यानी कि अब ये लॉजिक फेल हुआ इसको 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिजिट है। अब मैं इसमें क्या करूं कि ये 12 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 हो रहा है, लॉजिक सेटिस्फाई हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अगर ये है 10 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से तो 20 बना रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो कितना हो जाएगा, ये 16। इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से 10 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्ने को से 3 7 29 11, तो बॉयल को पूछा है क्या होगा। ठीक है, फिर से इसके लिखते हैं 1 3 14 एंड ये E दैट इज 5, राइट। अगर यहाँ पे ये 1 है 3 बना रहा है, कुछ ऐड कर रहा है क्या इसमें, ये अगर मैं इसमें 2 ऐड कर रही हूँ 3 बना रहा है। अगर इसमें मैं फिर से C में अगर 2 ऐड कर रही हूँ तो 5 नहीं, यानी कि लॉजिक फेल हो गया, राइट। कुछ और लॉजिक लगा रहा है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ, देखो A C N E, अगर मैं इसमें ये 1 है, ये 3 है, ये 14 है और ये 5 है, राइट। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूं और प्लस 1 कर रही हूँ तो 3 आ रहा है क्या, 2 प्लस 1 आई मीन 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बन रहा है, राइट। इसमें अभी 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ 3 दूनी 6 प्लस 1 7, लॉजिक सेटिस्फाई, राइट। इंटू 2 प्लस 1 28 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 11, यानी कि हमारा लॉजिक सेटिस्फाई किया। बॉयल की तरफ जाएंगे हम फटाक से, जल्दी से हम देखते हैं बॉयल को क्या है। बॉयल की वैल्यू कितनी है, B 2, O कितना 9, I कितना O कितना हमारा 15
I कितना 9 और L कितना हमारा 12, ठीक है, L कितना हुआ हमारा 12। हाँ, तो इंटू अगर मैं 2 कर रही हूँ इसमें +1, 2 दूनी 4 + 1 5, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में हमारा वैसे फर्स्ट ही आंसर है, गॉड, हमारा ऑप्शन में फर्स्ट ही आंसर है देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 + 1 5 बन रहा है, यहाँ पे किसी में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31 बन रहा है हमारा सेटिस्फाई, यानी कि ये हमारा पास आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहले हमने जब फर्स्ट वाला काउंट किया था वो हमारा पहले सेटिस्फाई, क्योंकि बाकी के ऑप्शन 25 और 30 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज मशीन इज इक्वल टू 9 7 9 14 15 20 11। अब इसको एक बार चेक करो, आपके पास फिर से 10 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम्स अप। हाँ, अब इसमें देखो क्या लॉजिक लगाया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी कर सकते हैं अपना आराम से। चेक करते हैं हम, अगर मैं मशीन को लिखती हूँ यहाँ पे MACHINE, राइट, फटाक से स्पेलिंग, मतलब कितना हो जाएगा 13 + 1 + 3, H कितना हो गया आपका 8 9, N कितना हो गया 14 एंड ये +5, राइट। 13 यहाँ पे कितना है 19, मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ कि 19 हो जाएगी। अगर मैं इसमें 6 ऐड कर रही हूँ तो 19 बना रहा है, यस। इसमें अगर 6 ऐड कर रही हूँ तो 7 बन रहा है, यस। लॉजिक सेटिस्फाई होता जा रहा है भाई हमारा। 6 ऐड कर रही हूँ 9 बन रहा है, 6 ऐड कर रही हूँ 8 बन रहा है, 6 ऐड कर रही हूँ 15 बन रहा है, 6 ऐड करिए 20 बन रहा है, 6 ऐड करने पे 11 बन रहा है, लॉजिक सेटिस्फाइड। तो इनके हम इसको आराम से कर सकते हैं। डांसिंग, डी का कितना होता है 4, अगर मैं 4 में +6 कर रही हूँ, वेरी गुड, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया है, दैट इज डी, क्योंकि हमारा 11 13 13, 4 में अगर 6 ऐड कर रही हूँ तो डायरेक्टली 10 हो रहा है। 1 में 6 ऐड कर रही हूँ, 1 में 6 ऐड कर रही हूँ, कितना बना है 7, एन यानी कि 14 में 6 ऐड कर रही हूँ 20, जी यानी कि जी में यानी कि 9 में अगर 6 ऐड कर रही हूँ 13, इट्स जी ना, इट्स सी, डांसर ना, सी, इट्स सी। अगर सी 3 है, ये 3 में अगर 6 ऐड कर रही हूँ बन रहा है हमारा, और ये क्या ई में अगर मैं कितना 6 ऐड कर रही हूँ 11, आर में अगर 6 ऐड कर रही हूँ 24, तो हमारा आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आप लगा सकते हैं, आपके पास फिर से 10 सेकेंड्स है, जल्दी से दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एक बार जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम्स अप। वर्क को अगर इसने ऐसे लिखा है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें कुछ अलग तरीके से कि क्या मतलब इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या है, एक्चुअल में थोड़ा सा अलग है। W अगर हम इसको ABCD में ऐसे याद किए हैं हमने एक्चुअल में, ठीक है, ये हमने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज किया था जो हमने याद किए हैं। अब इसको इसमें रिवर्स लग रहा है कुछ, इसमें अगर रिवर्स लग रहा है, अगर हम ऐसे लिखती हूँ W X Y Z, पीछे से काउंट करी 1 2 3 4, तो W जो आ रहा है आपका 4 नंबर पे आ रहा है, तो हमने पीछे से काउंटिंग ली है, ठीक है, पीछे से काउंटिंग की है। एक और तरीका होता है, अगर D हमारा कितना है, D हमारा कितना होता है 4 होता है, इसमें जब भी हमें पीछे से काउंटिंग करनी होती है तो हमेशा 27 माइनस जो भी दे रखा हो जिसका निकालना होता है वो वैल्यू वहाँ पे आ जाए। 27 माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है, और 23 पे हमारा क्या होता है, तो अगर पीछे से निकालेंगे 23 इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, डी की वैल्यू हमारे पास 4 होती है, 27 माइनस 4 किया 23 है, हमारे पास ऑप्शन है क्या 23 से, हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन हमारे पास फिर भी बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 12 है, आई मीन यहाँ 13 है, यहाँ 12, अब एक और नंबर करेंगे, ओ कितना है हमारे पास, यानी कि 27 माइनस कितना करेंगे, ओ कितना होता है 15, अगर 15 में माइनस कर रही है तो कितना हो जाएगा आपका 2 और ये
1 यानी कि 12, ऑप्शन में है हमारे पास 12, यस, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 12। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लास्ट क्वेश्चन, एंड अगेन यू आर गोइंग टू टेक 10 सेकेंड, प्लीज टेक योर टाइम एंड गिव मी योर आंसर। मैनेजर, यस मैनेजर। अब इसको चेक करते हैं भाई, मैनेजर सारे यहाँ पे आ गए मेरे, मैनेजर भी आ गए, डायरेक्टर भी आ गए, असिस्टेंट भी आ गए, स्टाफ भी आ गए, लास्ट क्वेश्चन सबको बुला लिया मैंने। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें इसने बोला गया है क्वेश्चन में मैनेजर 34, अगर इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो बहुत लेंथी जाएगा, एक बार आप खुद से चेक करो। यस 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 यस, ठीक है, नहीं, यानी कि ऐड में तो नहीं जाना है हमें। नेक्स्ट और क्या लगा सकते हैं हम, क्या इसमें वोवल्स और कंसोनेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? यस, 1 2 एंड ये 3, अगर मैं देख रही हूँ हमारे पास 3 वोवल्स हैं तो मैं इसको 3 लिख सकती हूँ वोवल्स को, 1 2 3 4, हमारे पास 4 कंसोनेंट है, दैट इज वोवल एंड दैट इज कंसोनेंट, दैट इज स्वर एंड दैट इज व्यंजन। ठीक है, स्वर एंड व्यंजन। भाई हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा देख लेना, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हिंदी में। तो ये V फॉर वोवल दैट इज स्वर, C फॉर कॉन्सोनेंट दैट इज व्यंजन, यानी कि यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, 1 इनकी वोवल 1 2 3, यस ये भी 3 है, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट 5, इनकी इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स चेक 1 2 3 है यहाँ पे भी, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, यानी कि ये हमें पता चल गया इसमें जो आई मीन इसका जो प्रोसेस या फिर जो भी इसमें ट्रिक लग रही है वो कॉन्सोनेंट और वोवल की लग रही है। ठीक है, अगर ये कॉन्सोनेंट और वोवल की यहाँ पे है तो यहाँ पे भी सेम लगेगी, 1 यहाँ पर 1 और 1 2 3 4 यानी कि 4, कितना आ गया 14। ऑप्शन में हमारे पास 14 है क्या? यस, वी हैव आंसर 14। सो हमारी क्लास जैसी भी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच।